हेलो सिस्टर WX विद लव वंशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए न्यू वन शॉट इज़हान एफएफ लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट में से स्टार्ट करती हूँ। तो हमें सीन दिखा जाता है एक बहुत बड़े मेंशन का, जहाँ पर एक रूम में एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लड़का सोया हुआ था। मतलब कि हैंडसम कह सकते हैं यार, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल तो लड़की होती है। सॉरी हमारा जो फर्स्ट लीड सान, जो कि भी सो रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। क्यूटली वो सो रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड हैंडसम भी लग रहा था। तो नहीं वो लग रहा था एंड वो बिल्कुल बनी की तरह सो रहा था। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है एंड वो सान को एकदम प्यार से उठाते हुए कहता है, बेबी उठ जाओ। जिस पर सान कहता है, नहीं मुझे सोना है। जिस पर वो पर्सन कहता है, मैंने कहा ना उठ जाओ, तुम्हें जल्दी से आज अपनी कॉलेज की जो पार्टी है वहाँ नहीं जाना है। तुमने तो मुझे कल कहा था ना कि तुम्हें जाना है करके, इसलिए मुझे जल्दी उठा दियो। आज मैं तुम्हें जल्दी उठा रहा हूँ तो तुम नखरे कर रहे हो, गलत बात है ना। ऐसा वो पर्सन कहता है, जिस पर जहान एकदम से उठकर बैठ जाता है एंड उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं रहता है, मैं कितना भुलक करूँ है ना। ऐसा शौजा कहता है बहुत क्यूट वे में एंड उसे देख कर वो पर्सन की फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, अब जाओ नहा लो, नहाने के बाद तुम्हें रेडी भी तो होना है, रेडी वेडी हो कर नीचे आओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, ठीक है। ऐसा कह के वो पर्सन सान के फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सान स्माइल करते हुए उस पर्सन को जाते हुए देखता है और कहता है, हाँ ये कितना प्यारा है, कितने अच्छे हैं, कितने ज़्यादा स्वीट है एंड इतने ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम है। मैं क्या करूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं इस दुनिया में कैसे रह सकता हूँ यार, इनके बिना बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं रह सकता। एंड ये मुझे हर जगह भेजते हैं अपने बिना। इन्हें इतना भी खबर नहीं है कि शाहजहाँ इनसे प्यार करता है, बट नहीं, इन्हें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ एंड बच्चे की तरीके से प्यार करता हूँ। वाओ, बट इन्हें ये नहीं दिखता है कि मेरी आँखों में कुछ और है, मेरे दिल में कुछ और है। हाँ, मैं कैसे समझाऊँ इन्हें। छोड़ो जाने दो शाहजहाँ, अभी तुझे लेट हो जाएगा। शाहजहाँ ऐसा कह के बाथरूम में चला जाता है एंड फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सीधा नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो ब्रेकफास्ट जो टेबल होता है वहाँ जाके बैठ जाता है एंड वो उस पर्सन का वेट करता है। वो पर्सन ब्रेकफास्ट जो सर्व करने लगता है, तभी जान कहता है, कक्का। जिस पर वो पर्सन कहता है, बोलो जान क्या बात है। जिस पर हमारा जान कहता है, मैं बोल रहा था कि आप भी मेरे साथ चलो ना, क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाऊंगा ना। इस पर वो पर्सन हल्का सा हंसते हुए कहता है, अच्छा मैं चलूँ, बट तुम्हें लगता है बच्चों की पार्टी में मुझे जाना चाहिए। इस पर जान बस उस पर्सन की तरफ देख रहा था घूर घूर के। जान मन में कहता है, हाँ आप हमेशा मना करते हो, हमेशा मेरे साथ आने में मना ही करते हो एंड हमेशा मुझे बच्चा बच्चा कहते रहते हो। मैं क्या करूँ। जान फिर फेक से स्माइल देते हुए कहता है, काका आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज़, एंड वो बच्चों की पार्टी तो नहीं है, मैं देखिए ना मैं अभी 19 साल का हूँ ना। जिस पर वो पर्सन कहता है, हाँ तुम 19 साल के हो एंड अभी तुम बच्चे हो, समझे। इस पर सान बोलता है, तो आप कितने साल के हो। जिस पर वो शख्स कहता है, मैं 32 साल का हूँ। जिस पर सान कहता है, 32 साल के हो, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। इस पर वो शख्स हंसते हुए कहता है, शाहजहाँ खिल्ली उड़ाना बंद करो एंड चुपचाप ब्रेकफास्ट करके जाओ अपने दोस्तों के साथ, समझे। मुझे भी काम पर जाना है एंड मेरे पास फ्री टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ आऊँ, समझे। एंड बच्चों की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जान कहता है मुंह फुलाते हुए, काका आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ नहीं आते, कोई भी फंक्शन में नहीं आते, चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप नहीं आते, आप हमेशा बहाना मार देते हो, ये गलत बात है। सान आपको हमेशा कहता रहता है चलिए करके, बट आप मानते ही नहीं हो। गलत बात है काका, गलत बात है, आप हमेशा मना कर देते हो, इस बार जान आपसे रूठ जाएगा। ऐसा जान कह के मुँह फुला लेता है। यहाँ पर वो शख्स जान की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है एंड फिर
वो ब्रेकफास्ट का जो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खोल देता है एंड ब्रेकफास्ट को देखकर जहान की आंखों में जैसे भूख उतर आती है। जहान कहता है मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है आपने। इस पर ईवो बोलता है मुझे पता ही था तुम नखरे करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। अब बेबी मान भी जाओ, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरी मीटिंग पे जाना है एंड मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, समझो ना। जिस पर हमारा जान कहता है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ऐसा करके जान अपना ब्रेकफास्ट को देखता है एंड खाने लगता है फुली स्पीड में। यहाँ पर वो शख्स बोलता है अरे अरे धीमे खाओ जान, तुम्हारे गले में फंसा जाएगा, बेबी ऐसे नहीं खाते हैं। पर जान नहीं, मुझे ऐसे ही खाना है और मुझे ऐसे ही खाने दो। यहाँ पर वो शख्स कहता है जान मैंने कहा ना धीमे खाओ। जिस पर जान फिर उस शख्स की बात मानते हुए, मतलब कि अपने गगा की बात मानते हुए धीमे खाने लगता है और कहता है "हाँ, हमेशा टाकते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, हमें तो डांटते रहते हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा जान एकदम क्यूट वे में अपने मन में कहता है एंड वो ऊपर से तो मुंह फुला ही रहा था। वो शख्स देखकर पहचान लेता है जान अपने मन में क्या सोच रहा है। वो शख्स कहता है अच्छा जान, मैं क्या कह रहा था, इस संडे कहीं घूमने चले। जान ये सुनते ही शॉक्ड। जान कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ गगा, आप मुझे घूमने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आज से पहले तो कभी मुझे आप घुमाने नहीं ले गए। फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हो कि आप घुमाने ले जाओगे मुझे। जिस पर वो शख्स कहता है अच्छा तुम्हें नहीं जाना है क्या। तो जान कहता है नहीं जाना है ना, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। जिस पर वो शख्स कहता है हाँ तो ऐसी नौटंकी बात करके बोलोगे तो मेरा मन बदल जाएगा, क्या चाहते हो मैं मन बदल लूँ। इस पर जान कहता है नहीं चलेंगे। यहाँ पर वो शख्स कहता है ठीक है, अगले संडे हम दोनों पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है बाबा। अभी मुझे मीटिंग पर जाना है तो मैं चलता हूँ एंड तुम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ठीक है, बाय बाय। ऐसे कह के वो शख्स फिर से जान के फोrehead पर किस करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जान वो शख्स को फिर से जाते हुए देखता है। वो शख्स वहाँ से चला जाता है, उसके पास जान कहता है खगा आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, बहुत बुरे। आप मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मैं मुंह फुला लेता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ तो आप मेरा फेवरेट कुछ बना देते हो या कुछ भी ऐसा कुछ कर देते हो जिससे मेरा मूड है ना चेंज हो जाता है। बट आप समझते क्यों ना हो यार, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट आप बिल्कुल भी नहीं समझने वाले। आप खड़ूस हो, खड़ूस, एक नंबर के खड़ूस। ऐसा जान बोलता है, फिर याद करता है अरे नहीं संडे को जाना है करके, इसलिए उसे अभी गगा को प्यार से बोलना पड़ेगा। तो जान कहता है मेरे प्यारे से गगा। एंड वो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से फुल स्पीड में अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो कॉलेज पहुँचता है तो उसके दोस्त कहते हैं जान कहता है हाय दोस्तों कैसे हो तुम लोग। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं जान इतना लेट क्यों। जिस पर जान बोलता है वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, समझो ना यार। इस पर उसके दोस्त कहते हैं जिसमें से चिली एंड हैपेंग, ये दोनों हमारे जान के दोस्त हैं। यहाँ पर जान उनसे ही बात कर रहा था तो जान कहता है कि थोड़ा सा वो लेट हो गया। जिस पर हैपेंग बोलता है अच्छा तेरा तो रोज़ का है कि तू लेट ही हो जाता है, क्योंकि तू उठता ही लेट है, तुझसे उठा ही नहीं जाता है, मौत आन पड़ती है तुझे उठते उठते। जिस पर जान बोलते हो तो क्या करूँ, मेरी नींद मुझे ज़्यादा वाली है, मैं अपनी नींद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर जिली बोलता है हाँ हम सबको पता है, चल अब क्लास के लिए। जिस पर जान बोलता है क्लास के लिए, पर हम तो पार्टी के लिए आए थे ना। इस पर हैपेंग बोलता है हाँ क्योंकि मैंने पार्टी का इसलिए बोला कि तू जल्दी आए करके, एंड अभी क्लास है पार्टी नहीं। इस पर जान बोलता है कि क्या। इस पर है हमारा जो जिली बोलता है हाँ क्योंकि कल है ना मतलब कि हम जब से तेरे दोस्त बने ना तब से हम लेट पे लेट क्लास जा रहे थे। तो मैंने ने हैपेंग ने एक आइडिया मारा एंड सोचा कि चलो शान को इस बार जल्दी ला लेते हैं। एंड तुम कितनी जल्दी भी आ गए, मतलब कि हाँ थोड़ा लेट आए हो बट फिर भी जल्दी आए हो। इतने बजे तो तुम आते नहीं थे, इससे थोड़ा सा और लेट होते थे। जिस पर शान कहता है तुम लोगों ने मेरे को उल्लू बनाया, तुम लोगों की तो। जिस पर हमारा जिली एंड हैपेंग हंसते हुए कहते हैं हम लोगों की क्या। हाँ इस पर जान बोलता है तुम लोगों की पतलून उतार दूंगा मैं अभी, इसी
चौराहे पर सारे लोग तुम लोगों को देखेंगे, ऐसा जान बोलकर उनकी पैंट खोलने की कोशिश करता है। यहाँ पर हिपेंग बोलते शर्म नहीं आती तुझे जान, ऐसे बीच चौराहे पर कॉलेज के बीच में सारे स्टूडेंट के बीच में तू हमारी पैंट उतारेगा, पागल है क्या तू? जिस पर जान बोलता है हाँ हो गया मैं पागल, तुम लोगों ने मेरी नींद ख़राब कर दी, तुम लोगों को पता नहीं है मेरे को मेरी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम लोगों ने मेरे को नींद में से उठा दिया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जान ऐसा बोल के उन दोनों की मतलब कि पैंट उतारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हिपेंग तो भाग जाता है पर जिली बेचारा फंस जाता है। जिली की पैंट उतरने ही वाली होती है कि जिली कहता है मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे, ये आइडिया पूरा कि पूरा हिपेंग का था, जाके हिपेंग की पैंट उतार, मेरी क्यों इज्जत उतार रहा है, प्लीज़ जा यार यहाँ से प्लीज़, जान यार छोड़ दे। बट जान जिली की तरफ गुस्से में देख रहा था। यहाँ पर जिली कहता है हाथ जोड़ते हुए प्लीज़ जान मुझे छोड़ दे, मेरी इज्जत मत उतार, सारे स्टूडेंट मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कर ले, कुछ तो लिहाज कर ले यार, तुझे तेरी दोस्ती का वास्ता, मैं मेरी वास्ता, प्लीज़ यार ऐसा मत कर। यहाँ पर जान फिर छोड़ देता है और कहता है ठीक है। अब हिपेंग का बच्चा गया और जान हिपेंग के बच्चे मेरा मतलब हिपेंग के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर जिली अपनी पैंट एकदम फिट करता है एंड सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है। वो शर्म से ऑलरेडी पानी हो चुका था। यहाँ पर जो टीचर थे वो वहाँ आ चुके थे एंड वो कहते हैं जिली को ये सब क्या उड़ा है। जहाँ पर जिली कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया सर, जो किया ये जान और हिपेंग ने किया, इन्हें सज़ा दीजिए सर, मेरी ऑलरेडी इज्जत उतर चुकी है एंड पनिशमेंट लेके मैं और अपनी इज्जत ख़राब नहीं कर सकता सर, प्लीज़ थोड़ा सा दया खा जाइए मुझ जैसे छोटे से मासूम से बच्चे पर प्लीज़ सर। यहाँ पर हाँ हमारे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं ठीक है। फिर वो जान एंड हिपेंग की तरफ देखते एंड वो जोर से चिल्लाते कहते हैं जान हिपेंग तुम दोनों के दोनों। जिस पर जान और हिपेंग जो अभी दौड़ रहे थे वो दोनों रुक जाते हैं एंड वो दोनों टीचर की तरफ देखते। जिस पर जान कहता है हिपेंग हम तो गए। जिस पर हिपेंग बोलता है सही कहा। यहाँ पर जान बोलता है भाग, और ऐसा कि जान और हिपेंग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जिली बेचारा रह जाता है। टीचर जिली की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं ना जिली। जिली बोलता है हंसते नहीं तो वो दोनों लफंगे मेरे क्यों दोस्त होंगे नहीं हम तो सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं, नहीं मेरे दोस्त नहीं है वो, दोस्त। अरे साले कमीनों तुम लोगों मेरे को फंसा के चले गए, मम्मी की पापा की मेरे को बहुत मार पड़ेगी, मेरे को बहुत पनिशमेंट मिलेगी तुम दोनों की तुम लोगों ने मेरे को फंसा दिया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जिली ऐसा बोलता है और वो टीचर की तरफ देखता है और कहता है टीचर आपके पीछे मैडम आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हॉट वाली। ऐसा कह के जिली वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है। यहाँ पर टीचर पीछे की तरफ देखते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर हमारा जिली वहाँ से भाग जाता है एंड वो भाग कर बाहर आता है। बाहर हमारा जान एंड हिपेंग दोनों ही जिली का वेट कर रहे थे। यहाँ पर जिली कहता है तुम दोनों, एंड ऐसा कह के जिली हिपेंग एंड जान का गला दबाते हुए कहता है तुम दोनों की वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूँ, समझो तुम दोनों मेरे को फंसा के ऐसे कैसे भाग सकते हो। जिस पर हमारा जान बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, ये सब किया था हिपेंग ने किया था। हिपेंग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया था, ये सब किया था जान ने किया था। ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि हाँ ये दोनों ने मतलब कि एक दूसरे ने किया है करके। जहाँ पर तभी हमारे मतलब कि तभी वहाँ पर एक कार आती है एंड वो कार का विंडो नीचे उतरता है एंड तभी एक पर्सन बोलता है जान जो कि उस कार की तरफ देखता है एंड उस विंडो में जो शख्स था उसकी तरफ देखता है और कहता है गग्गा आप यहाँ पे। इस पर वो पर्सन कहता है कि जान मैं तुम्हें ये चीज़ देना तो भूल ही गया था। ऐसा करके वो पर्सन मतलब कि वो जो जान का गग्गा है वो बाहर आता है एंड जान को जैसे ही मतलब कि जान ने जो कि कल मांगे थे अपने गग्गे के पास पैसे कि उसके जो नोटबुक है वो पूरी तरह से भर चुकी है, इसलिए नई नोटबुक लेनी है, इसलिए उसके गग्गा अभी उसे पैसे देने के लिए आए थे एंड वो भूल चुके थे एंड जान भी भूल चुका था। बट अभी वो पैसे देने के लिए आए थे तभी एक लड़के की वहाँ एंट्री होती है एंड वो आकर सीधा घुटनों पर बैठकर हमारे शाहजहाँ को आई लव यू बोल देता है। जिस पर हमारा जान तो शॉक्ड एंड वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था एंड उसका गग्गा भी शॉक्ड, हमारा हिपेंग एंड जिली भी शॉक्ड, मतलब सब लोग शॉक्ड हो चुके थे ये क्या हो गया। एंड वो लड़का एकदम बड़ी वाली बिग वाली स्माइल करके अपने हाथ में एक रिंग बॉक्स पकड़े हुए कहता है जान
आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, एंड मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, बट मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था, बट आज मुझ में हिम्मत आ गई एंड मैंने आज तुम्हें कन्फेस कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा वो लड़का कहता है। क्या परेशान उस लड़के की तरफ भी देख रहा था, शान का मन कर रहा था अभी इस लड़के को लात मारे, बट वो कुछ नहीं करता। वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे प्यार करते हो, मेरा मतलब मुझसे प्यार करते हो। फिर वो लड़का कहता है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा वो लड़का कहता है। यहाँ पर जान हमारे मतलब कि अपने गग की तरफ देखता है। उसके गग बस देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ पर ही पैंग भी देख रहा था एंड उसके फेस पे भी कोई रिएक्शन नहीं था, पर जिली के फेस में तो बड़ा वाला रिएक्शन था, वो भी बम वाला, जैसे अभी वो फुट कर बाहर आ जाएगा। वो कहता है क्या, वो एकदम से ऐसे कहता है। यहाँ पर हमारा जान की नज़र, जान के गग की नज़र, हैपेंग की नज़र और उस लड़के की नज़र जिली पर जाती। जिली कहता है तुम ऐसे कैसे जान को प्रपोज कर सकते हो। जिस पर वो लड़का कहता है क्यों नहीं कर सकता, मैं जान से प्यार करता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता उसे प्रपोज। जिस पर जिली बोलता है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ गधा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू जान से प्यार करता है। मुझे लगा था तू मुझे देख के स्माइल करता है, बट आज जाके पता चला कि जान जब मेरे पास रहता था तब तू स्माइल करता था, तो तू जान को देख के करता था, मुझे देख कर नहीं। तेरे चक्कर में मैं तुझसे प्यार कर बैठा, अब मेरा क्या होगा। हाँ तेरी तो, ऐसा जिली बोलता है। यहाँ पर वो लड़का कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो जान को देख के ही स्माइल करता था ना, पर तुम गलत समझे, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं जान से प्यार करता हूँ और ये मैं क्लियर करता हूँ कि मैं जान से प्यार करता हूँ। एंड जान क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। यहाँ पर जान उस लड़के की तरफ देखता है एंड कहता है वैसे ये बताना मुश्किल है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, बट तुम हो हैंडसम, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर जान को तो मन में गालियाँ देने का मन कर रहा था, हट जा तू एकदम नल्ला टाइप है, नाली में डूब मर जा, ऐसा जान सोच रहा था। पर जान फिक्स स्माइल करते कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर बोलने ही वाला था कि तभी जान का गग बोलता है नहीं तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी। जिस पर जान बोलता है गग क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट। जिस पर उसका गग बोलता है मैंने कहा ना नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। इस बार जान कहता है बट क्यों गग, ये तो मेरी लाइफ का सवाल है ना, एंड अगर मुझे लाइफ में कोई पार्टनर मिलता है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। इस बार उसका गग बोलता है मुझे ये तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा जान तुम्हें, चलो अभी यहाँ से, ये सब करने के लिए तुम कॉलेज आते हो, अब से तुम्हारा कॉलेज आना बंद। ऐसा उसका गग बोलकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर वो लड़का जान को जाते हुए देखता है और कहता है जान मेरा नंबर तो लेते जाओ, मेरा नंबर। और ऐसा कह के वो लड़का अपना नंबर बोल देता है और जान कहता है ठीक है मैंने नोट कर लिया, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर उसका गग गुस्सा हो चुका था, बोलता है नहीं तुम कॉल नहीं करोगे जान, तुम उसका नंबर दिमाग से हटा दो। इस पर जान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे कॉल करूँगा। जिस पर उसका गग बोलता है अच्छा तुम्हें बड़ा शौक है उसके पास जाने का, उसे कॉल करने का, उसकी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का। हाँ इस पर जान बोलता है क्यों ना करूँ एक्सेप्ट, बताओ क्यों ना करूँ मैं। हाँ तो जो जान का गग होता है वो कहता है मैं मना कर रहा हूँ ना तुम्हें, मत करो, क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है, सही नहीं है तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर जान बोलता है गग मुझे एक बात बताओ, अगर वो लड़का सही नहीं है, सही है ना। जिस पर उसके गग बोलते हैं हाँ वो सही नहीं है। जिस पर जान बोलता है तो फिर तो ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम पास करना है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप में थोड़ी ना आना है उसके साथ, मैं 1-2 हफ्ते तक तो उसके साथ इंजॉय करूँगा फिर छोड़ दूँगा, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर उसका गग एकदम से ब्रेक मारता है कार को एंड जान की तरफ देखते हुए कहता है क्या। इस पर जान कहता है हाँ बस टाइम पास के लिए और कुछ नहीं, वैसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस वो हैंडसम है, हाँ कहना तो पड़ेगा वो हैंडसम है, ऐसा जान बोलता है। जिस पर उसका गग बोलता है क्या बोला हैंडसम। जिस पर हमारा जान बोलता है हाँ हैंडसम है, क्यों मैंने गलत बोला क्या, वो हैंडसम नहीं है क्या, मुझे तो लगा हैंडसम, आपको नहीं लगा। जिस पर उसका गग बोलता है नहीं वो मुझे बंदर लगा, बंदर एकदम करेला टाइप। जिस पर हमारा जान मन में बहुत ज़्यादा हंस रहा था, उसे पता चल रहा था उसके गग को अभी
अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, बट वो जो बोल रहा है उसे सुनकर और जो जैसा रिएक्शन देकर हमारे जान को पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि उसके गग्गा भी उससे प्यार करते हैं। जान कहता है गग्गा गुस्सा शांत कीजिए। ठीक है, चलो आप कहते हो ना कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ना हूँ, तो ठीक है, नहीं आऊँगा मैं, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर उसका गग्गा बोलता है पक्का ना? तो जान बोलता है हाँ हाँ पक्का पक्का, नहीं आऊँगा मैं, बस। इस पर उसका गग्गा बोलता है ठीक है। यहाँ पर तब उसके गग्गा को कॉल आता है एंड उसका गग्गा जो कि अभी कार तो स्टॉप की हुई थी, तो वो फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। तो उसके सामने से एक लड़की की वॉइस आती है, ईबो तुम कहाँ हो? तुमने मीटिंग लेट कर दी है, अभी तक तुम आए क्यों नहीं हो? हाँ बताओ, इतना लेट? जिस पर हमें पता चलता है कि वो गग्गा जो कि हमारे जान के साथ रहता है और जान का गग्गा है वो और कोई नहीं, हमारा ईबो है। ईबो कहता है चिंगशाओ मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। जिस पर हमारा जान बोलता है चिंगशाओ ये कौन है? जिस पर ईबो बोलता है तुम्हें नहीं पता है, तुम छोड़ो एंड अभी तुम घर जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद आऊँगा। जिस पर जान बोलता है नहीं, मुझे भी आपके साथ मीटिंग अटेंड करने आना है, मुझे भी देखना है आप मीटिंग कैसे करते हो। इस पर ईबो बोलता है ठीक है। ईबो डायरेक्टली कार अपनी कंपनी की तरफ ले लेता है एंड कंपनी में पहुंचने के बाद ईबो जनरेटर से ऊपर अपने ऑफिस में डायरेक्ट एंटर होता है। जान जो कि ईबो को देख रहा था, ईबो बहुत जल्दी फास्टली सारे काम कर रहा था। ईबो कहता है तुम इस चेयर पर बैठो, ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे तो चुपचाप बैठे रहना, ठीक है, कुछ भी आवाज़ मत करना एंड चुपचाप देखना। इस पर हमारा जान कहता है ठीक है गग्गा, ऐसा वो बोलता है। तो ईबो कहता है तभी वहाँ पर चिंगशाओ आती गुस्से में लाल पीली होकर और वो कहती ईबो तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो? आज से पहले तो तुम कभी इतना लेट नहीं हुए हो, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था जो इतना लेट हो गए? जिस पर ईबो बोलता है चिंगशाओ पहले तो तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हारा इतना गुस्से वाला फेस देखकर मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी इंसान से नहीं किसी जानवर से बात कर रहा हूँ। चिंगशाओ कहती है ईबो के बच्चे तुमने मुझे जानवर बोला? इस पर ईबो बोलता है बिहेव चिंगशाओ। इस पर चिंगशाओ कहती है यहाँ पर कौन है जो मैं बिहेव रखूँ? इस पर ईबो बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। यहाँ पर चिंगशाओ बोलती है मैं तुम्हें ना डुबा दूँ? जिस पर ईबो बोलता है अब बकवास बंद करो, यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए कुछ ज़रूरी लोग आने वाले, सॉरी मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट, अरे यार कुछ अच्छे इंसान आने वाले हैं, तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मीटिंग की सत्यानाश होने वाला है। इस पर चिंगशाओ कहती है तो क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ, गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ? जिस पर ईबो बोलता है जाकर तुम्हें वो बाथरूम दिखता है ना, जाकर मुँह धो आओ तुम्हारा। जिस पर चिंगशाओ बोलती है उससे मेरा मेकअप उतर जाएगा। इस पर ईबो बोलता है फिर तो अच्छी बात है, मेकअप उतरने के बाद तुम्हारा रियल फेस तो दिखेगा, वरना पता चला कि इस फेस के पीछे एक बंदर या फेस है। यहाँ पर चिंगशाओ बोलती है ईबो, वो कहता है अब जाओ जल्दी से जाकर मुँह धोकर आओ या तो फिर अपने माथे में पानी डाल लो जिससे तुम्हारा जो गुस्सा है ना ये ठंडा हो जाए। एंड गुस्सा भी क्यों हो तुम यार, मैं लेट हुआ हूँ एंड अभी तो वो लोग आए भी नहीं हैं, उनसे पहले तो मैं आ ही गया हूँ ना, तो ऐसे गुस्सा करो जैसे मेरी वाइफ हो। इस पर चिंगशाओ बोलती है मैं तो बन भी गई ना तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें है ना पूरी तरह से कंगाल करके छोड़ूंगी। जिस पर ईबो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? ईबो ऐसा बोलता है। यहाँ पर चिंगशाओ बोलती है यहाँ पर ईबो बोलता है जाओ जाओ अब मेरी वाइफ ही जाकर अपना जो दिमाग थोड़ा सा ठंडा करो, ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर चिंगशाओ बोलती जी माय हस्बैंड, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती। यहाँ पर ये देखकर तो जान का पारा हाई हो चुका था। जान कहता है क्या मतलब ये सब होता है उसके गगन, मतलब ये सब करते कंपनी में आकर। जान को विश्वास नहीं हो रहा था, जान का दिल टूट चुका था पूरी तरह से। जान कहता है मतलब ये सब कंपनी में मतलब ये लड़की और गग का अफेयर। जान ये सब सोच रहा था एंड जान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे ईबो ने वाइफ ही बोला एंड उस लड़की ने हस्बैंड जी बोला। जान को कुछ गंदे गंदे थॉट भी आ रहे थे, जैसे कि हमारे ईबो ने चिंगशाओ को किस किया है एंड चिंगशाओ के साथ कुछ वगैरह वगैरह किया है, जो कि हमारा जान सोच रहा था। एंड जान की आंखें रेड होती जा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा।
एंड यहाँ पे तभी मीटिंग जो अटेंड करने के लिए लोग आए थे ना वो आ जाते हैं एंड वो बैठ जाते हैं एंड वो जान की तरफ भी देखते हैं कि ये कौन लड़का है जो न्यू दिख रहा है इस कंपनी में। तभी ईवो बोलता है कि ये ये जान है मेरा, जिस पर जान ईवो की तरफ देखता है और जान प्रे करता है बस ईवो बल्कि उसका गग कहीं भैया ना बोल दे, छोटा भाई ना बोल दे, प्लीज़ प्लीज़ गॉड, ऐसा जान सोच रहा था। यहाँ पर ईवो बोलता है ये जान है मेरे दूर का रिश्तेदार का बेटा, ऐसा ईवो बोलता है। यहाँ पर जान कहता है उफ, अच्छा हुआ इन्होंने छोटा भाई नहीं बोला वरना मैं यहाँ से उठकर भाग जाता, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर जान बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था और जान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तभी वहाँ पे चिंगशाओ आती है। चिंगशाओ जो कि जितने भी लोग थे वो सबकी तरफ देखती है। चिंगशाओ मुँह धोकर मेकअप करके आई थी। वो कहती है हेलो हेलो, आप सबका वेलकम है हमारी कंपनी में। यहाँ पर ईवो बोलता है मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप चुपचाप बैठकर मीटिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पर चिंगशाओ आके बैठ जाती है ईवो के बाजू में। यहाँ पर जहान को इतनी जलस हो रही थी ना, मान वो चिंगशाओ को एक लात मारे और एकदम यहाँ से फांसी पे लटका दे और कह दे कि तुम है ना फांसी पे लटकने के लायक भी नहीं हो, उससे भी दर्दनाक मौत तुम्हारे लिए हाजिर होती है। यहाँ पर जान को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी चिंगशाओ का मर्डर ही करते, पूरी तरह से उसे कच्चा चबा जाए। यहाँ पर हमारा जान बस चिंगशाओ की तरफ एकदम खूनी नज़रों से देख रहा था। यहाँ पर चिंगशाओ को फील होता है कि उसे वो लड़का एकदम अजीब नज़रों से देख रहा है। चिंगशाओ जान की तरफ देखती भी है एंड वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये लड़का कौन है, ये तो न्यू दिख रहा है। यहाँ पर चिंगशाओ ऐसा बोलती है एंड ईबो की तरफ देखती है। ईबो कहता है कि ये मेरे दूर के कज़न का बेटा है, ऐसा ईवो बोलता है एंड जान की तरफ देखता है और कहता है इसका नाम शाहजहान है, ऐसा ईवो बोलता है। यहाँ पर चिंगशाओ कहती है ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो बेटा, ऐसा चिंगशाओ कहती है। यहाँ पर जान को इतना गुस्सा आता है, बेटा किसको बोला बेटा, हाँ मैं तेरा रिश्तेदार लगता हूँ चुड़ैल कहीं की। यहाँ पर जान ये सब सोच रहा था एंड चिंगशाओ स्माइल करके जान को देख रही थी, फेक्सी स्माइल जान देते हुए कहता है ऐसा वो कहता है। यहाँ पर ईवो कहता है ठीक है। फिर ईवो मीटिंग अटेंड करता है। जान चुपचाप बैठे बस सब कुछ देख रहा था, इन सब कुछ नोटिस कर रहा था। जान फिर आधे ही मीटिंग में उठ जाता है और कहता है गगा मैं जा रहा हूँ, ऐसा कि वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ईवो को थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि जान का फेस पूरी तरह से उतर चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था। जान वहाँ से चले जाता है एंड अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है, वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पर ईवो मीटिंग अटेंड कर लेता है एंड वो लोग डील कंप्लीट हो जाती है एंड हमारे ईवो को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश था। इस खुशी के कारण वो चिंगशाओ को हक करते हुए कहता है कि वाह चिंगशाओ तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। जिस पर चिंगशाओ कहती है हाँ क्यों ना कोई नहीं, बात नहीं, चलो मैं तो इतना अच्छा काम तो करती ही हूँ, मेरा दिमाग इतना स्मार्ट जो है। ईवो बोलता है बस ज़्यादा कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी आधा काम किया है। चिंगशाओ कहती है ठीक है। फिर ईवो हम फ़ोन निकालता है एंड अब हमारे जान को कॉल करता है बट जान का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। ईवो कहता है इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है, आज से पहले तो कभी इसने इसका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं बताया, क्या बात है। फिर वो 2-3 बार कॉल करता है पर जान का फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। ईवो जो कि अपने जो जानकार होते हैं, जैसे कह सकते जासूस को, जो कि वो हमेशा जान के पीछे लगाए रहता है, उनको कॉल करता है और कहता है कि जान कहाँ है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि अभी छोटे मास्टर एक क्लब में बैठे हुए हैं एंड वो ड्रिंक कर रहे हैं। यहाँ पर ईवो शॉक्ड, क्या कर रहा है। इस पर उसके जो जासूस होते हैं वो बोलते हैं ड्रिंक कर रहा है। ईवो जो अभी फाइल जो प्रोजेक्ट उसने पकड़ा होता है वो उसे फेंकते हुए कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसा कि वो वहाँ से भागने लगता है। पर चिंगशाओ उसका हाथ पकड़ती कहती ईवो क्या हुआ है, बट ईवो उसका हाथ छुड़ाते कहता है अभी छोड़ो मुझे जाना होगा। अरे छोड़ो तुम्हें बताना ही बेकार है, ऐसा करके ईवो फुली स्पीड में नीचे आता है एंड आने के बाद अपनी कार उठाता है एंड जहाँ पर उसके जासूस ने बताया था कि वो उस क्लब में बैठा हुआ है करके एंड जान वहाँ पे ड्रिंक कर रहा है, ईवो वहाँ पे जाता है एंड जाने के बाद सीधा जान के पास पहुंचता है। यहाँ पर जान ड्रिंक आदि पूरी तरह से ड्रिंक में नशे में आ चुका था एंड उसके पास ही एक लड़की बैठी हुई थी जो जान के साथ फ्लर्ट कर रही थी पर जान बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। यहाँ पर ईवो तुरंत ही जान के पास आता है और कहता है जान ये क्या हरकत है, तुम ड्रिंक कर रहे हो क्यों। जिस पर जान ईवो की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है काका आप। जहाँ पर हमारा ईवो बोलता है
जान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ ड्रिंक क्यों कर रहे हो। इस पर जान इबो की तरफ देखता है और खड़ा होता है। उसे खड़ा भी नहीं हुआ हो ही जा रहा था। जान जो कि हिल डुल कर खड़ा हो रहा था, इबो उसे पकड़ता है और कहता है जान ये क्या हरकत है, यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए तुम क्यों आए हो। इस पर हमारा जान कहता है गक्का आप आ गए, आप क्यों आए हो, आप अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर इबो कहता है वाइफ, तुम्हें पता है मेरी शादी नहीं हुई है जान, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर जान बोलता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था आपकी शादी नहीं हुई है, फिर आपकी वाइफ कैसे हो सकती है बट वो लड़की तो आपकी वाइफ थी ना, आप उसे तो वाइफ बोल रहे थे है ना, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर इबो बोलता है वो मैं मजाक में बोल रहा था जान, तुम सीरियस हो रहे हो क्या। यहाँ पर जान बोलता है अच्छा मजाक में बोल रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं मजाक में वो लड़का था ना उसे प्रपोज़र हाँ बोल देता हूँ, ठीक है, मैं मजाक में उसे है ना उसका प्रपोज़र हाँ बोल देता हूँ, फिर हम दोनों मौज मस्ती करेंगे मजाक में, सब कुछ करेंगे मजाक में, ठीक है। तो इबो जो कि अभी जान का दोनों शोल्डर पकड़ा हुआ था, जान को जो सहारा देते हुए, बट उसका जो शोल्डर है ना वो और एकदम कसकर पकड़ लेता है और कहता है जान ये क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर जान कहता है अरे नहीं काका मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, फिर वो ऐसा कह के कहता है काका आप कुछ ज़्यादा टाइट नहीं पकड़े हो, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा जान बोलता है। एंड वो इबो के हाथ दोनों अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है चाहिए, अपनी वाइफ के पास चाहिए, उसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे नाइट में भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास आकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाहिए चाहिए। ऐसा कह के जान बाहर की तरफ जाने लगता है। इबो कहता है क्या बकवास कर रहे हो जान तुम। इस पर जान कहता है अरे मैंने कहा ना आपको आपकी वाइफ की ज़रूरत है, चाहिए ना। इस पर इबो बोलता है वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है। इस पर जान बोलता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आपकी फ्रेंड है करके, एंड फ्रेंड से ऐसे बात करते हैं क्या, गलत बात है कक्का, गलत बात है, चाहिए चाहिए, आप अपनी फ्रेंड के पास जाइए, उसको आपकी ज़रूरत है ना। इस पर इबो बोलता है जान ये क्या बकवास करो, ये क्या हरकत है, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम। इस पर जान जो कि बाहर आ चुका था एंड वो इबो की तरफ देखता है, जान की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ चुके थे, जान रो रहा था। जान कहता है आप चाहिए उसी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए, मुझे हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी केयर करते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए और उसी के पास रहिए, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपसे आज से मेरा और आपका नाता ख़त्म, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, ऐसा जान बोलता है। एंड तभी वहाँ पर बाइक लेके जिली आ जाता है। जान जिली की बाइक पर बैठ जाता है और कहता है काका अपना ख्याल रखना, बाय गुड बाय, ऐसा कह के जान वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इबो कहता है जान रुको, जान रुक जाओ, जान कहाँ जा रहे हो, पर जान नहीं रुकता है। यहाँ पर इबो एकदम से शॉक हो चुका था, इबो सड़क पर बैठ जाता है, वो जान का पीछा नहीं करता है क्योंकि उसे पता है अच्छी तरह से जान जब गुस्से में होता है तब वो किसी के संभाले से नहीं संभलता है। हाँ वो कभी कभार इबो के जो कहने पर मान जाता है, बट अभी पता नहीं कौन सी बात है जो जान को एकदम अंदर तक मारे जा रही है, इबो को ये चीज़ पता नहीं है, इसी वजह से इबो जान को नहीं मना सकता है क्योंकि उसे पता है जब तक उसे बात पता नहीं चलती तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जान बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, एंड जिली को भी समझ नहीं आ रहा था जान इतना क्यों रो रहा है। जिली बोलता है जान क्या हुआ है, पर जान कहता है कुछ नहीं, मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ पर कोई भी ना हो, कोई भी नहीं, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर जिली उसे ऐसी जंगल साइड एरिया पर ले जाता है। जान कहता है बस यहीं पे मुझे छोड़ दे और अब यहाँ से तू चला जा। जहाँ पर जिली बोलता है नहीं जान मैं तुझे ऐसे अकेले जंगल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस पर जान बोलता है मैंने कहा ना जिली तू यहाँ से चला जा, एंड ये बात किसी को मत बताना कि तूने मुझे यहाँ छोड़ा है, समझा, चला जाए यहाँ से अब। यहाँ पर जिली बोलता है मैंने कहा ना जान मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मौके ऐसे वक्त पर सिर्फ एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, एंड तू अभी हर्ट है, तू अभी रो रहा है, एंड मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि तेरा दोस्त भी तेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे मौके पे मैं नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जान, मैंने तुझसे दोस्ती की एंड ऐसी दोस्ती मैं ऐसे
तू अगर रोएगा एंड मैं तुझे ऐसे बीच रास्ते पर छोड़कर चला जाऊंगा, क्या तुझे मैं धोखेबाज लगता हूँ जान? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है, मुझे बता क्या हुआ है? इस पर जान कहता है कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैंने कहा ना तू जा यहाँ से। इस पर जिली बोलता है मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा। बट उन दोनों की बहस हो जाती है जिसके कारण हमारा जान जिली को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है मैंने कहा ना तू चला जाए यहाँ से। यहाँ पर जिली जो कि अपने गाल पर हाथ लगाते हुए कहता है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी तूने मुझे हर्ट नहीं किया है। भले ही तू मेरे साथ मस्ती करता है, कुछ भी करता है, बट ऐसे तूने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है जान। कुछ ज़रूर बहुत बड़ी बात होगी जो तुझे इतना अंदर तक खाए जा रही है। ठीक है, मैं तुझे यहाँ पे छोड़ कर तो जा रहा हूँ, बट मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा जान। ऐसा चिली बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जान जंगल में अकेला था, वो सुनसान जगह थी। जान अपने दोनों घुटनों पर अपने सर रख कर रोने लगता है, बहुत तेज़ रोने लगता है। वो कहता है इस दुनिया में जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो जाते, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। जान बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो कहता है मैंने अपनी मॉम से प्यार किया था, मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपने डैड से प्यार किया था, मेरे डैड मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपनी सिस्टर से प्यार किया था, सिस्टर भी मुझे छोड़कर चली गई। एंड अब काका मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कभी भी किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, बिल्कुल भी नहीं। सब मुझे छोड़कर चले जाते। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं इस दुनिया में जी क्यों रहा हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। मुझे जीना नहीं चाहिए। ऐसा जान बोल रहा था एंड जान बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से एक वॉइस आती है। जान जो कि पीछे वो शॉक्ड होते हुए कहता है मॉम मॉम, ऐसा वो कहता है। तभी वहाँ पे जो कि मैडम यू थी जिनकी परछाई जान को दिख रही थी। मैडम कहती है जान तुम ऐसे रोओगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी रो तुम्हारे साथ ऐसे? और तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जान, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते, बट तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है और इसे हम बदल नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जान, और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर गॉड ने मुझे बुलाया था और उनका फरमान मैं कैसे टाल सकती थी। पर तुम्हें एक अच्छी सी लाइफ देने के लिए उन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे डैड को तुम्हारे साथ भेजा, उन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारी सिस्टर को भी तुम्हारे साथ भेजा। एंड जब वो दोनों ही नहीं रहे तो उसके बाद ही मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर वांग ईबो, जिसे मैंने तुम्हारे लिए भेजा। भले ही तुम उसे नहीं जानते थे एंड वो तुम्हें नहीं जानता था, बट मैंने ऐसा कुछ किया जिसके कारण वो तुमसे पहले ही दिन अट्रैक्ट हुआ था एंड उसी वजह से उसने तुम्हें अपने साथ रहने दिया एंड अब तुम उसके साथ ही रहोगे। एंड जान, मैं एक चीज़ तुम्हें अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारी सिस्टर तो तुम्हें छोड़कर चले गए, बट ईबो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा एंड वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमसे प्यार करेगा एंड वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इंसान, जो हम तीनों से तुम्हें प्यार नहीं मिला है ना, वो उससे तुम्हें मिलेगा एकदम दुगना वाला। जितना हम तीनों तुमसे प्यार करते थे ना जान, उससे भी कहीं ज़्यादा वो तुमसे प्यार करेगा। तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार रहेगा। वो तुमसे इतना प्यार करेगा, इसलिए उसे कभी भी अपने आप से दूर मत करना, कभी भी उसे हर्ट मत करना। जान, इतना याद रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा ही उसकी माँ गायब हो जाती है। यहाँ पर जान बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर हमारा वांग ईबो आ जाता है
एंड उसके साथ जिली भी था। वांग यीबो ने जिली को कॉल किया था एंड जिली ने बता दिया कि सान किधर है करके, क्योंकि वो सान की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। सान का दोस्त है ना, वो सान का भाई भी है, वो अपने भाई जैसे सान को मानता है। यहाँ पर ईबो तुरंत लिए दौड़ते हुए सान के पास आता है और उसे अपने बाहों में लेते हुए कहता है, सान 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 उठो, सान क्या हुआ है, सान उठो। यहाँ पर जिली जो कि अपने साथ वाटर लेकर आया था, वाटर मतलब कि पानी की बोतल लेकर आया था, तो वो थोड़ा सा पानी निकाल कर सान के फेस पर डालता है। यहाँ पर सान धीरे धीरे आंखें खोलता है। सान की आंखें बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोया था। एंड वो जब ईबो को देखता है, वो ईबो को टाइट हक कर लेता है और कहता है काका, ऐसा वो कहता है। यहाँ पर ईबो इतनी टाइट सान को हक कर लेता है और वह भी रोते हुए कहता है, सान क्या हुआ है, मुझे बोलो क्या हुआ है, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम इतना क्यों रो रहे थे, तुम्हारी आँख में आंसू किसने लाए, बताओ मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। यहाँ पर जान कुछ भी नहीं बोला था। फिर जान जिली की तरफ देखता है। यहाँ पर जिली भी पीछे खड़ा हुआ था। जान जिली की तरफ आंखों में इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर जिली समझ जाता है, जिली वहाँ से चला जाता है। वैसे तो जिली को पता नहीं कि जान इब्बो से प्यार करता है, बट वो जान के रिएक्शन और जान की आंखों के जो मतलब होते हैं वो समझ सकता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जान को भी थोड़ा सा वक्त अपने गगो को देना चाहिए एंड उसके गगो के साथ वो थोड़ा सा बात करके ठीक होगा तो वो उससे बात कर लेगा, इसलिए जिली वहाँ से चला जाता है जान एंड ईबो को अकेला छोड़कर। यहाँ पर ईबो जो कि बोल रहा था, जान क्या हुआ है, मुझे बताओ बताओ क्या हुआ है, बट जान एक ही बात बोलता है, आई लव यू गगो। ऐसा वो बोलता है बहुत धीमी में। वो बोलता है क्या, दिस वर्ड। सन बोलता है मैंने कहा आई लव यू गगो, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर इबो भी बोल देता है ठीक है आई लव यू टू, पर मुझे बताओ क्या हुआ है। यहाँ पर जान बोलता है मैंने बोला आई लव यू गगो, जिस पर इबो बोलता है हाँ तो मैंने कहा ना आई लव यू टू, जिस पर जान बोलता है मैंने बच्चों वाला तो नहीं कहा था, बच्चों वाला नहीं कहा था, मैंने कहा मैं आपसे जो लड़का लड़की करते हैं एक दूसरे से प्यार, मैं बिल्कुल ऑपोजिट आपसे वैसा ही प्यार करता हूँ गगा, एंड मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं वो बच्चों वाला प्यार नहीं करता जो आप समझते हो कि मैं आपको गगा समझ के या बड़ा भैया समझ के प्यार करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको लवर की तरह प्यार करता हूँ, एक कपल की तरह। ऐसा हमारा जान बोलता है। यहाँ पर ईबो शॉक्ड हो चुका था, ईबो जान को ही देख रहा था। जान कहता है मैं आपसे वैसा वाला प्यार करता हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे वैसा वाला ही प्यार करते होंगे, ना कि उस बच्चों वाला जो कि एक डैड और एक सन करते हैं या फिर एक ब्रदर और एक ब्रदर करते हैं, ऐसा सन बोलता है। एंड वो ईबो की तरफ बस उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि ईबो का रिएक्शन और ईबो का जवाब क्या होगा। यहाँ पर ईबो का रिएक्शन तो दिख ही नहीं रहा था, भाई वो क्या रिएक्शन कर रहा है, बट वो जवाब देता है ठीक है अभी चलो घर, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रोए हो एंड तुम बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुके हो। ऐसा कि ईबो उसे उठा लेता है। यहाँ पर जान कहता है मुझे जवाब दीजिए पहले, फिर ही मैं आपके साथ आऊँगा, वरना मुझे छोड़ दीजिए यहाँ पर ही। यहाँ पर ईबो बोलता है जान जिद मत करो। यहाँ पर जान कहता है मुझे जवाब दीजिए वरना फिर आज से आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म, ऐसा जान बोलता है। एंड ईबो की बाहों में से उतर जाता है और कहता है मुझे जवाब दीजिए वरना यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है जान सर। जान बोलता है जवाब दीजिए। ईबो बोलता है ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो भी लवर वाला, अब ठीक है चलो घर। यहाँ पर जान बोलता है नहीं झूठ बोल रहे हो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप उस लड़की से प्यार करते हो है ना। इस पर ईबो बोलता है तुम पागल हो गए हो जान, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी बेस्टी है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, नॉर्मली हम फ्रेंड्स हैं, तुम उल्टा क्यों सोच रहे हो। इस पर जान बोलता है मैं उल्टा नहीं मैं सही सोच रहा हूँ काका, आप उसी से प्यार करते हो इसलिए आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो है ना। इस पर ईबो तड़कली अपने क्लोज जान को करता है और उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, हद से ज़्यादा करता हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ एंड अगर ये बात बाहर तक फैल गई कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं
सब लोग हम दोनों को छोटा भाई और बड़ा भाई मानते हैं, एंड हम दोनों रिलेशनशिप में होंगे तो बताओ सारे लोग क्या कहेंगे कि एक बड़े भैया ने छोटे भैया को। तुम समझ रहे हो जान मैं क्या बोल रहा हूँ? इस पर जान कहता है मैं समझ रहा हूँ क, बट आपको लोगों की पड़ी है, मेरी फीलिंग्स की नहीं। मेरी फीलिंग्स भी तो फीलिंग्स हैं। अगर मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, और क्या आप मुझे किसी और के साथ देखना पसंद करोगे? ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर इबो एकदम से जान के जो बाल होता है वो खींचते हुए कहता है नहीं। यहाँ पर जान कहता है सही कहा, नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो ना। कैसे कर सकते हो? मुझे किसी और के साथ देखकर आपको अच्छा कैसे लग सकता है? बिल्कुल भी नहीं लग सकता। मर राइट, आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो अगर प्यार किया है तो निभाइए। एंड ये सारे लोगों से अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर छोड़ दीजिए मुझे, और अगर नहीं पड़ता है तो एक्सेप्ट कीजिए। जिस पर इबो बोलता है ठीक है। इबो ऐसा कि किसान को वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर किसान कहता है ठीक है क्या, आगे तो कुछ बोलो। अरे क्या जवाब है? बट इबो कुछ भी नहीं बोलता है, जान को चुप करा के बिठा देता है कार में। यहाँ पर जान बैठा हुआ था, अनजान मुँह फुलाए हुए था। अरे आगे तो कुछ बोलो यार, मुझे पता तो चले कि क्या करने वाले हो आप। बट इबो कुछ भी नहीं बोलता। हमारा इबो कंपनी की तरफ कार ले लेता है एंड फिर जान को वो नीचे उतारता है एंड जान का हाथ पकड़ के कंपनी के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर जान सोच रहा था ये गगर मुझे कंपनी में क्यों लेकर आया है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पर इबो अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद वो चंगशाओ को देखता है। यहाँ पर चंगशाओ इबो को देख रही थी। वो कहती है इबो तुम यहाँ पर? इस पर इबो बोलता है चंगशाओ तुम मेरी सिस्टर हो एंड आज से मैं तुम्हारा भाई, ये तुम्हें पता है ना? यहाँ पर चंगशाओ बोलती है हाँ तुम मेरे भाई हो, मुझे पता है अच्छी तरह से, एंड आज से क्यों, तुम तो पहले से ही मेरे भाई हो। जिस पर इबो बोलता है ठीक है, अभी जाओ एंड जाकर जितनी भी मीडिया है सबको बुला लाओ। यहाँ पर चंगशाओ कहती है मीडिया को क्यों? इस पर इबो बोलता है मैंने जो कहा ना वो करो, जाओ। यहाँ पर चंगशाओ कहती है ठीक है बॉस, ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर इबो जान की तरफ दिखता है और कहता है सुन लिया तुमने, ये मेरी सिस्टर है एंड मैं इसका ब्रदर। हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जान जो तुम सोच रहे हो। जिस पर जान बस देख ही रहा था। अब जान को रिलीफ की वो ब्रीथ लेता है और मन में कहता है हो, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो मैं सोच रहा था। यहाँ पर इबो जान की तरफ देखता है और कहता है तो इसी वजह से तुम रो रहे थे और इसी वजह से मुझे कह रहे थे कि मुझसे दूर हो जा, एम आई राइट? ऐसा इबो बोलता है एंड एकदम जो कि तिरछी वाली नज़र होती है उससे जान को देखने लगता है। जान के थोड़े थोड़े पसीने छूट रहे थे। जान कहता है वो जिस पर इबो जान को अपनी क्लोज करता है और उसके लिप्स पे एक किस करते हुए कहता है हाँ, तो आखिरकार आज मुझे किस करने के लिए मिला। नॉर्मली मैं तुम्हें हक करता हूँ, चिक्स पे किस करता हूँ, बट बच्चों वाला कभी भी मैंने तो मेरी लिप्स पे किस नहीं किया था, है ना? आज मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा ही वो बोलता है एंड फिर से जान के लिप्स पे किस करने लगता है। यहाँ पर जान तो बस देख ही रहा था कि ये क्या है। उसका गग्गा तो इतना सिमलेस नहीं था, ये अचानक से इसके गग्गा को क्या हो गया, लगता है भूत घुस गया उसके गग्गा में, जो इतना ज़्यादा सिमलेस हरकतें करे जा रहे हैं वो भी उनके ऑफिस में। तभी वहाँ पे चंगशाओ आती। चंगशाओ जान और निबो को किस करते हुए देखती एंड चंगशाओ कहती वाह क्या बात है, ये बात है क्या, वाह वाह कांग्रेचुलेशंस इबो तुम मुझे पता है नहीं, यू खड़ूस कहीं के, तुमने मुझे बताया ना कि तुम रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर इबो जैसे ही चंगशाओ की वॉइस सुनता है वो जान को छोड़ता है। यहाँ पर जान जो कि चंगशाओ को दिखता है तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। यहाँ पर हमारा इबो चंगशाओ की सारी बातें सुनता है और कहता है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रिलेशनशिप में आया हूँ एंड अभी ही तुम्हें बताया है, समझी? जिस पर चंगशाओ कहती ओ माय गॉड, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हो, ये कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। यहाँ पर इबो बोलता है तेरा दिमाग जैसा ढक्कन है ना, वहाँ पर कुछ घुसने वाला नहीं है सिवाय भूसे के, समझी? एंड अब तूने मीडिया को बुला लिया? जिस पर चंगशाओ कहती है हाँ बुला लिया, वो बाहर वेट कर रही है। इबो कहता है ठीक है। इबो कहता है सान इबो की तरफ देखता है और कहता है इबो सान के जो बाल होता है वो कंप्लीट करता है, सान के कटवट ढीला जो
ख़राब हुए थे थोड़े कपड़े, वो मिट्टी में बैठा था, उसे ठीक करता है एंड कहता है कि एक फेस पर छोटी सी स्माइल देना, ठीक है। और मैं जो बोलूँ उसे ध्यान से सुनना और शॉक्ड बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन नहीं देना सिवाय एक स्माइल के। ऐसा इबो बोलता है और जान का हाथ टाइट पकड़ लेता है। यहाँ पर जान कहता है ठीक है, बट आप करने क्या वाले हो? जिस पर इबो कहता है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ऐसा कह के इबो बाहर आता है एंड सारी मीडिया जो कि इबो एंड जान को दिख रही थी, सारी मीडिया वाले कहते हैं कि सर आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, क्या बात है, कौन सी न्यूज़ जो कि आज आप देने वाले हो? जिस पर इबो कहता है शांत शांत शांत। तो आज मैं न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि बहुत बड़ी है और मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। एंड आज जाकर मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, जिससे मैंने पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी बट मिल नहीं रहा था। एंड आज जाके वो मिल गया, क्योंकि मैं सोचता था कि ये बच्चा है, शायद अगर इसका मुझसे मन भर गया या फिर कुछ और जैसी बातें एक्स्ट्रा जो मेरे दिमाग में आ रही थी, बट अब जाकर मुझे सच में पता चला है तो ये भी मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर सारे लोग कंफ्यूज थे, यार मतलब कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। ऐसा तो एक मीडिया वाला पूछता है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या आप साफ साफ शब्दों में बोलेंगे? जिस पर इबो कहता है, जान की तरफ देखते हैं, वो कहता है फिर वो जान को अपनी क्लोज करता है और कहता है मैं और जान रिलेशनशिप में है एंड जल्द ही मैं जान के साथ मैरिज कर रहा हूँ। मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, एंड ब्रदर वाला नहीं, लवर वाला। मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ एंड जान से मैरिज करूँगा। मैं यही बताना चाह रहा था सबको। यहाँ पर सारे लोग तो शॉक्ड, एक मीडिया वाला तो बेहोशी हो जाता है, क्या मतलब सारे लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि पूछो ही मत। यहाँ पर वो एक मीडिया वाला कहता है, बल्कि जो रिपोर्टर होता है वो बोलता है, क्या आप ये क्या बोल रही हो, वो तो आपका छोटा भाई है ना। यहाँ पर इबू बोलता है, क्या मैंने कभी भी जान को अपना छोटा भाई बोला है क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि मैंने उसे छोटा भाई बोला है? यहाँ पर सारे मीडिया वाले बोलते नहीं। इस बार इबू बोलते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है? यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि आप उसकी छोटे भाई की तरह ही केयर करते थे, इसलिए हमें लगता था कि आपका छोटा भाई। जिस पर हमारा इबो बोलता है, अगर कोई किसी की केयर करेगा तो क्या वो छोटा भाई और बड़ा भाई हो सकता है? बताओ, क्या लवर नहीं हो सकते? मैं इसकी लवर की तरह केयर करता था, आप लोगों ने शायद से ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप लोग उल्टा समझ बैठे, समझे? ये मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा लवर है एंड आज से ये अभी से मेरा मतलब आज से ये मेरा लवर है एंड मैं भी इसका लवर, एंड ये मेरा छोटा भाई नहीं है एंड जल्द ही मैं इसे शादी करूँगा और ये होगा मेरी वाइफ, समझे? तो अब से ये दिमाग में जो आप लोग भरते हो छोटा भाई और बड़ा भाई, ये निकाल कर वाइफ और हस्बैंड कर देना, ठीक है? मैं यही बताना चाह रहा था। ऐसा वो कहता है, अनजान की तरफ देखता है, जान को अपनी क्लोज करके उसे किस करने लगता है। सारे मीडिया वाले जो कि फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। यहाँ पर इबो तो यही चाहता था कि वो फ़ोटोज़ क्लिक करे एंड सब जगह फैल जाए, एंड जिसको एक्सेप्ट करना है करे, जिसको नहीं करना है वो भाड़ में जाए। अब इबो को कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे उसका जान मिल चुका है। अनजान ने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फर्स्ट टाइम जब इबो ने जान को देखा था तब इबो को ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ था, पर थोड़ा घना फील हुआ था। इसी वजह से उसने जान को अपने साथ रहने के लिए दिया था। बट कुछ ही सालों बाद इबो को जान के प्रति अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हो चुका था, एंड फिर और कुछ सालों बाद इबो जान से प्यार कर बैठा था, बट वो जान को कह नहीं पाता था, कभी भी नहीं। एंड वो सोचता था कि जान छोटा है, एंड अगर वो कह भी देगा तो जान इग्नोर मार देगा, या फिर कहेगा कगई आप कैसी बातें कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ बोल देगा। इसी वजह से इबो ने अब तक अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा था, एंड वो बस जान से नॉर्मली बिहेव करता था, एकदम बच्चों टाइप। बट जान भी इबो से प्यार करता था, ये इबो को उस वक्त पता चला था। एंड फिर इबो तो कैसे रह सकता है भाई, इबो तो पूरी दुनिया में बताएगा आज जान ने उसे एक्सेप्ट किया है एंड उसने जान को। इबो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो
किसको, जो कि और डीप कर रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था जान। जान कहता है अरे सारे मीडिया वाले फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जान की तो इज्जत की बात। जान बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। जान कहता है गग्गू आप इतने सिमलेस नहीं थे, आप इतने सिमलेस कैसे हो सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे गग्गू इतने सिमलेस होंगे, मैंने कभी भी ये बिलीव नहीं किया था यार। सच में आप इतने ज़्यादा सिमलेस हो गग्गू, सच में मुझे अब शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ऐसा हमारा जान सोच रहा था, और उसका टमाटर जैसा फेस सब कुछ बता रहा था। एंड वो को बता, जो भी मन में जान के चल रहा था सब कुछ समझ में आ रहा था। वो जान को किस करके छोड़ता है, जो कि डिप वाले किस करी थी उन दोनों ने, पूरी लॉन्ग किस करने के बाद वो छोड़ता है। एंड उन दोनों का वीडियो जो कि लाइव हो रही थी, जो मीडिया, तो सब जगह फैल जाती है। एंड जितनी भी लड़कियां थी वो जल भून कर खाक हो जाती। वही वो को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो के स्माइल इतनी खास तो नहीं, मतलब कि स्माइल इतनी खास वो करता नहीं था। जब वो जान को देखता था तभी वो स्माइल करता था एंड हंसता था। नॉर्मली वो कोई भी बिहेव नहीं करता था, बट वो हमेशा चंगशाओ को परेशान करता था। एंड इसी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ईबो एंड चंगशाओ का जो रिलेशनशिप है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जिसके साथ वो लोग बड़े भैया और छोटे भाई मानते थे, उसी के साथ रिलेशनशिप है हमारे ईबो का। एंड जिसके साथ वो लोग सोचते थे कि हाँ चंगशाओ के साथ होगा, उसके साथ तो बहन और भाई का रिश्ता है। भाई, यहाँ पर सारे लोग शॉक में थे यार, जिनके साथ उन्होंने सोचा था उसके साथ तो है नहीं, जिसके साथ नहीं सोचा था उसके साथ है। सब लोग शॉक्ड में थे, बट हमारे जान को एंड ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर ईबो जान का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर चंगशाओ कहती है वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसा चंगशाओ बोलती है। यहाँ पर तभी एक लड़की की एंट्री होती है, फुल स्पीड में वो आती है एंड आकर कहती है ओह माय गॉड, आखिरकार मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई। जहाँ पर चंगशाओ कहती है क्या? इस पर वो लड़की कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मीडिया वाले तो वहाँ से गए नहीं थे, तो वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है भाई ईबो एंड जान की एंड चंगशाओ एंड वो लड़की की। वो लड़की का नाम था लूसी। जो कि चंगशाओ की तरफ देखती हुई कहती आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारा और ईबो का रिश्ता है करके, तो मैं ना दूर जाने की कोशिश करी थी। मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी, बट मैंने जब सुना ना कि तुम्हारा और ईबो का रिश्ता है, तो मैंने कहा कि मुझे दूर ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम ईबो के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। बट आज जाके मुझे पता चला कि तुम्हारा और ईबो का रिश्ता तो भाई बहन का रिश्ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड अब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आई, क्योंकि मैं 1 मिनट का भी वेट नहीं कर सकती थी। एंड मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आकर तुम्हें प्रपोज कर दे और तुम हाँ बोल दो, तुम मुझे हाँ बोल दो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, मैं तुम्हारे हमेशा ज़िंदगी में हमेशा खुश रखूँगी, आंसू भी तब आने नहीं दूँगी तुम्हारे आँखों में। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, केयर करूँगी, और जो भी तुम चाहिए वो मैं सब कुछ दूँगी तुमसे। और मैं बोल भी नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। और हाँ, एक और बात, मैं ना कोई छोटी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। एंड तुम्हें जो चाहिए ना मैं वो तुम्हें दूंगी। यहाँ पर चंगशाओ बस उस लड़की की तरफ देख कर बस आंखें ब्लिंक कर रही थी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर लूसी सब कुछ बोले जा रही थी। फिर चंगशाओ उसे अपने क्लोज करके उसे किस करती। यहाँ पर सारे लोग मीडिया वाले आधे घड़े शॉक। भाई यहाँ पर चंगशाओ का भी रिलेशनशिप है, चुपके सीक्रेट रिलेशनशिप में आते रहते ये लोग। क्या करना, जितने भी वहाँ पे चाइना के लोग थे सारे के सारे अब तो पूरी तरह से सदमे में जा चुके थे। एक तो वो जान एंड ईबो की वजह से, और एक चंगशाओ और लूसी की वजह से। लूसी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो एक एक्टर है। एंड हमारी चंगशाओ लूसी को बहुत पहले से ही पसंद करती है, एंड लूसी भी चंगशाओ को पसंद करती है। यहाँ पर ये दोनों का तो हो चुका था, बट हमारे ईबो एंड जान का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पर हमारा ईबो एंड जान दोनों ही अभी घूमने के लिए आए थे चांदनी रात में। अब यहाँ पर ये सब होते होते रात तो हो चुकी थी भाई, तो वो दोनों चांदनी रात में घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर ईबो कहता है जान, जैसे जान मैं जवाब देता है। यहाँ पर ईबो बोलता है तो मैंने तुम्हें बताया ना मैं तुमसे पहले से प्यार करता हूँ। जिस पर जान बोलता है कब, कहाँ पे बताया आपने मुझसे पहले से प्यार करते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जान बोलता है एकदम अंदर वाली में शातिर वाली स्माइल करते हुए। वो कहता है ठीक है मुझे पता है, ऐसा जान बोलता है। एंड जो कि
ईबो इंसान किसी करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जहान का दोस्त आ जाता है, हैपन एंड जिली दोनों ही आ जाते हैं। एंड वो दोनों के दोनों जान को गुड़ गुड़ के देख रहे थे। यहाँ पर जान उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इस पर हैपेंग और जिली बोलता है कमीने साले, तूने हमें बताया नहीं तू रिलेशनशिप में है, एंड वो भी अपने गगा के साथ, तेरी तो हो। ऐसा वो दोनों बोलते हैं। यहाँ पर ईबो उन दोनों की तरफ से देख रहा था। यहाँ पर हैपेंग और जिली दोनों ही जान के पास आ रहे थे। शांत तरह ईबो के पीछे छुपते रहते हैं। कगा मुझे बचाइए इन दोनों से, कगा मुझे बचाइए, दोनों मुझे मार डालेंगे, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर ईबो हैपेंग और जिली की तरफ देखता है। यहाँ पर हैपेंग और जिली रुक जाते हैं और कहते हैं देखिए गगा, हमें जान को हमारे हवाले कर दीजिए, सौंप दीजिए हमें जान को, क्योंकि इसने हमें धोखा दिया है। हमें बताया नहीं है। हमारा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद कि हमसे सीक्रेट छुपाता है, गलत बात है। हम सारे सीक्रेट इसे बताते हैं, बट ये हमें नहीं बताता है। गलत बात है ना बेस्ट फ्रेंड में कि ये बहुत ज़्यादा गलत किया इसने। हमें बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है इस पर। हमें इसे सौंप दीजिए प्लीज़। जहाँ पर वो बोलता है ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, पर हाँ आप दोनों मेरे जान को हर्ट नहीं करोगे, समझे? हाँ, बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, बट हाँ ज़्यादा भी नहीं। सिर्फ 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद मैं यहाँ से जान को लेकर चला जाऊँगा। ऐसा ही वो बोलता है एंड साइड खिसक जाता है। यहाँ पर जान वो की तरफ देख रहा था। मानू खगो अब तो बहुत बुरे हो, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर हैपेंग और जिली दोनों ही जान के क्लोज आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तेरी वजह से हमने इतना ज़्यादा दुख सहा है। जिस पर जान बोलता है दुख सहा है। इस पर हैपेंग बोलता है पूछ मत, जब तू तेरा पता नहीं था तब हम कितने रो रहे थे पता है। हम बिल्कुल है ना मगरमच्छ के आंसू जो कि हमारी आँख में से निकल रहे थे। तेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं हम, तेरी फिक्र करते हैं हम। जब हमें तेरे बारे में पता नहीं था तू कहाँ है, किधर होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तब हम कितना रो रहे थे पता है, कितनी चिंता हो रही थी हमें। पूछ मत, हमारी जान निकल आई थी। एंड तू बिगड़ बताए हमें कैसे जा सकता है? हाँ, एंड ऐसे इतनी सी बात पर तू रो सकता है? हमें पता चला हाँ कि तू जलस हो गया था और जलसी के कारण तू रो रहा था। एंड तुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी तुझसे प्यार नहीं करता है। तुझे तो हम दोनों क्या मर गए थे? बता तो, हम दोनों मर गए थे क्या? यहाँ पर जान बोलते क्या बकवास करो तुम दोनों, मरने की बात मेरे सामने मत करो। एक तो तुम दोनों ही मेरे दोस्त और लौटे, और तुम दोनों ऐसी बातें करोगे तो क्या होगा मेरा। यहाँ पर वो तीनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। यहाँ पर ईबो कहता है 5 मिनट ख़त्म। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक। यहाँ पर जान उन दोनों बल्कि हमारे हैपेंग एंड जिली को हक करके रो रहा था। यहाँ पर ईबो तुरंत जान को दूर करता है उन दोनों से और कहता है बस 5 मिनट हो गई, अब चलो यहाँ से। यहाँ पर हैपेंग और जिली कहता है अपना ख्याल रखना जान। एंड फिर वो ईबो की तरफ देखते हुए कहते हैं खगा जान को हर्ट मत करना प्लीज़। हाँ जान हमसे मिल तो सकता है ना, इससे आपको जलस तो नहीं होगी ना? जहाँ पर ईबो बोलता है नहीं मुझे कोई जलस नहीं होगी, तुम हमारे घर भी आ सकते हो, जान से मिल भी सकते हो एंड जान के साथ घूमने भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही वो बोलता है। एंड फिर वो जान की तरफ देखता है। यहाँ पर हैपेंग धीमी वॉइस में ईबो के कान में कहता है गगा अगर आप जान के साथ वो सब करो ना तो प्लीज़ थोड़ा सा स्लोली करना, एकदम हार्ड मत हो जाना, हार्श मत हो जाना, कहीं जान की जान निकल गई तो। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मासूम है। यहाँ पर ऐसा हैपेंग बोलता है। यहाँ पर जान के थोड़े से कान रेड हो जाते हैं। जान कहता है ठीक है, ऐसा वो कह के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हैपेंग जो कि जिली की तरफ देखता है, जिली उसकी तरफ घुर के ही देख रहा था। जिली बोलता है ये क्या है, क्या बोला तुमने गगा के कान में? जिस पर हैपेंग हंसते हुए कहता है इससे तुझे क्या, हाँ जा अब तेरे बॉयफ्रेंड के पास जा। यहाँ पर जिली बोलता है हाँ ठीक है। जिली और हैपेंग वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हमारा जान जो कि ईबो के साथ वहाँ से निकल चुका था ईबो की कार में। यहाँ पर ईबो एक समंदर टाइप जगह थी, वहाँ पर आकर कार रोकता है एंड जान को उतारता है। उन दोनों ने अभी तक डिनर नहीं किया था। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो वहाँ पर बैठता है एंड जान को भी बिठाता है। एंड तभी वहाँ पर एक सर्वेंट डिनर लेकर आता है। यहाँ पर जान कहता है ये अचानक से ये लड़का डिनर लेकर कहाँ से आ गया? जिस पर जान ऐसा बोलता है तो हमारा ईबो बोलता है कि मैंने इसे बुलाया था एंड ये खाना देने के बाद यहाँ से चला जाएगा और इस बीच पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर जान कहता है और कोई भी नहीं है? ईबो बोलता है हाँ। यहाँ पर जान कहता है ठीक है। ईबो एंड जान खाना खा रहे होते हैं तभी
जो कि हमारे जान के लिप्स के पास ही थोड़ा सा खाना जो अटक रहता है, जो कि कहते नहीं यार, ऐसा तो होता है ये हर सीन में। तो हमारे इबो जान को क्लोज करता है एंड उसे किस करके वो दाना अपने मुंह में ले लेता है। यहाँ पर जान इबो को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहता है, गगा आप बहुत ज़्यादा सिमलेस हो चुके हो। यहाँ पर इबो बोलता है, सिमलेस? इस पर जान कहता है, हाँ, क्योंकि आप तो पहले से नहीं थे, आप इतने प्यार से बात करते थे एंड इतने ऐसे रहते थे एंड मेरे सामने कभी भी किसिंग वाली जो सीन भी आपने नहीं देखे थे। भले ही मैं आपको कहता हूँ हाँ देखो करके, बट आप नहीं देखते थे। मुझे लगता था आप बहुत ज़्यादा संस्कारी हो, बट आप ऐसे मतलब सच में आप ऐसे ही हो ना, क्या आप मेरे गगा ही हो ना? यहाँ पर वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, उसके बाद मुझे जब तुमसे प्यार हुआ था ना, तब मेरा मन करता था तुम्हें किस करूँ करके, बट नहीं, मैं खुद को रोकता था क्योंकि तुम छोटे से बच्चे थे ना, एंड छोटे बच्चों को किस करना अच्छी बात तो नहीं है ना। भले मैं तुमसे लिप्स पे किस करता, तुम छोटे बच्चे समझ के इग्नोर कर देते, तुम समझते तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हें किस कर रहा है, इसलिए नॉर्मल बात है। यहाँ पर जान कहता है, क्या बोला? इस पर इबा कहता है, मैं बस उदाहरण की तरफ से बोल रहा हूँ, सच में नहीं मानना। इस पर जान कहता है फिर ये बोलता है, बस इसी वजह से आज जाके जो मेरी मनोकामना पूरी हुई है तो मैं खुद को भला क्यों रोकूं। इस पर जान कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मतलब पैदाइशी आप शिमलिस हो एंड मुझे अब जाके पता चल रहा है। अगर मैं बताता नहीं तो मुझे जन्मों तक पता नहीं चलता कि आप शिमलिस हो करके। इस पर वो बोलता है, ओ माय गॉड, तुम मुझे बार बार शिमलिस क्यों कह रहे हो? इस पर जान बोलता है बस ऐसे ही, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर इबो कहता है, अच्छा डिनर हो गया ना, ऐसा वो बोलता है और कहता है, चलो अब यहाँ से। यहाँ पर जान बोलता है, तो ये उठाएगा कौन? जिस पर इबो बोलता है, वो सर्वेंट आकर उठा लेंगे, मैंने उन्हें कह दिया है, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा इबो बोलता है एंड जान का हाथ पकड़ के फुल स्पीड में वहाँ से निकलता है दौड़ते हुए बीच पर। यहाँ पर बीच पर जान जो कि इबो का हाथ पकड़े हुए था एंड इबो जान का, एंड इबो आगे दौड़ रहा था और जान उसके पीछे। फिर वो दोनों एक जगह आके रुकते हैं। यहाँ पर जान बोलता है, हम यहाँ क्यों रुके हैं, बीच के इतना बीचों बीच? जिस पर इबो बोलता है, यहाँ से तुम्हें चांद दिख रहा है? इस पर हमारा जान दिखता है चांद और कहता है, वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इबो बोलता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर जान शर्मा जाता है। जान कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही पलटी बातें नहीं करते? इस पर इबो बोलता है, क्यों ना करूँ? जान बोलता है, नहीं कीजिए ना, कीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा ही वो हमारा जान बोलता है। यहाँ पर इबो और जान वहीं पे लेट जाते हैं। यहाँ पर जान होता है, वो चांद को देख रहा होता है और तारों को भी। वो कहता है, वो तारा मेरी मम्मा है, वो तारा मेरे डैड है एंड वो तारा मेरी सिस्टर है। ऐसा हमारा जान बोलता है और उसके फेस पे से स्माइल चल जाती है, क्योंकि वो याद करता है कैसे उसकी सिस्टर उसे खाना खिलाया करती थी और दौड़ती थी उसके पीछे, आशियान रुक जाओ, आशियान रुको, खाना खा लो। बट विंग कैसे भागा करता था, उसकी मोम कैसे उसे अपनी बाहों में लेकर दूध पिलाया करती थी, उसे झुलाया करती थी, कैसे उसके डैड उसके डैड उसको अपने कंधे पर बिठा कर कैसे दौड़ते थे और कैसे उसे सब जगह से प्रोटेक्ट करते थे। ये सारी चीज़ें जान को याद आ रही थी एंड जान की आंखों में आंसू आ चुके थे। इबो जान की तरफ देखता है एंड जैसे ही वो जान की आंखों में आंसू देखता है, वो जान को हक कर लेता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली याद आ रही है? जान बोलता है, हाँ। इबो उसे और टाइट अपने क्लोज करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर जान कहता है, यहाँ पर इबो जान को किस करता है। यहाँ पर जान थोड़ा सा, क्योंकि मूड उसका थोड़ा सा चेंज होता है, हाँ ठीक है करके उसे अच्छा लगने लगता है। इबो उसे किस कर रहा था, उसके नेक पर किस कर रहा था, छोटे छोटे ही किस के निशान दे रहा था, जिससे जान को गुदगुदी हो रही थी। और जान हंसते हुए कहता है, गगा ये समझ कीजिए, उसे हंसी आ रही है, गगा गुदगुदी हो रही है, गगा समझ कीजिए ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। ऐसा हमारा जान बोल रहा था और हंस रहा था। उसे हंसता हुआ देख इबो के फेस पे भी बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। इबो कहता है, हमेशा हंसते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ऐसा इबो बोलता है एकदम अलग ही टोन में, और उसे देखकर हमारे जान का गला सिक रहा था। मून लाइट की जो रोशनी हमारे इबो के फेस पे आ रही थी ना, उसे देख जान के जो लिप्स
वो अलग ही मूवमेंट कर रही थी। जहान अपने लिप्स को चुकी चबा रहा था एंड वो जहान हाँ वो ईवो की तरफ देख रहा था। ईवो जहान की तरफ देख रहा था। ईवो को समझ में आ चुका था जहान अभी क्या सोच रहा है। ईवो हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम ये सब सोच रहे हो। यहाँ पर जहान के दिमाग में चल रहा था, अगर गगा और वो सब करे तो कैसा रहेगा? क्या बॉटम वो होगा? हाँ हाँ सही है, बॉटम वो ही होगा। एंड गगा कैसे उसे, मतलब कि वो सब यार, आई होप आप समझ रहे होगे। यहाँ पर हमारा जान ये सब सोच रहा था एंड ईवो को सब कुछ समझ में आ चुका था जान क्या सोच रहा है और क्या नहीं। ईवो जान के जो शर्ट के बटन धीरे धीरे ओपन कर रहा था। यहाँ पर तो सोच में जान घूम था, इसलिए उसे पता गुम था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी शर्ट उतर कर साइड फिट चुकी है। यहाँ पर हमारे ईवो धीरे धीरे हमारे जान के जो चेस्ट पर छोटे छोटे किस एंड छोटे छोटे जो किसेस होते हैं वो दे रहा था। एंड यहाँ पर जान को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जान छोटे छोटे मौन कर रहा था एंड ईवो भी छोटी छोटी किसेस कर रहा था। ये छोटे छोटे किसेस कब एकदम हार्श हो जाते हैं खुद ईवो को पता नहीं चलता है। ईवो एकदम वाइल्डली हो रहा था। वो जान को किस चेक्स पर जो किसके निशान होते हैं वो देने लगता है, उसके निपल के साथ खेल रहा होता है। बेली बटन के जो होते हैं ना वहाँ पर लिक करता है, बाइट करता है, सब करता है, वो सब कर रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जान अब चूँकि उसे है ना अजीब सा फील हो रहा स्टार्ट हो चुका था एंड उसकी गहरी गहरी सांसें निकल रही थी। वो बस इमेजिन जो कि वो अभी कर रहा था अब वो उसके साथ रियली में हो रहा है एंड वो शॉक था कि उसे पता ही नहीं चला गगु कब सब करना स्टार्ट कर दिए है। यहाँ पर मेरा जान अपनी सेक्सी सी वॉइस में कहता है, गगा आपने यार भाई सॉरी गाइस, कंट्रोल इमोशंस। हमारा जान बोलता है, गगा आपने ही कब स्टार्ट कर दिया? जिस पर हमारा ईवो बोलता है, जब तुम मेरे सोच में गुम थे, जब तुम वो सब सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर रहा हूँ, तभी मैंने तुम्हारे मन की बात शायद से पढ़ ली और मैंने सोचा कि जब तुम सोच रहे हो तो चलो तुम्हारे सपने को मैं सच कर दूँ। ऐसा ईवो बोलता है। यहाँ पर जान शर्मा जाता है और जान का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। जान कहता है, शिमलेस गगा। यहाँ पर ईवो बोलता है, तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पे स्टॉप कर दूँ? यहाँ पर जान बोलता है, नहीं कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर ईवो बोलता है, अच्छा जी, ऐसा वो बोलता है। एंड फिर वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो जान की पैंट एक झटके में उतार कर फेंक देता है। यहाँ पर जान ने छोटा सा अंडरवेयर पहना हुआ था जिसे देख ईवो को हंसी आ रही थी, क्योंकि जान ने जो अंडरवेयर पहना था वो बेबी अंडरवेयर था, मतलब कि एकदम छोटू सा एंड उस पर है ना बनीस लगा हुआ था। बनीस का जो चित्र होता है ना वो लगा हुआ था। वो हंसते हुए कहता है, जान ये क्या है? इस पर जान कहता है, गगा ऐसे हंसिए मत, मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ऐसा जान बोलता है पाउडर बनाते हुए। यहाँ पर वो कहता है, ठीक है पर तुमने ऐसी अंडरवेयर क्यों पहनी है, एकदम फनी टाइप। यहाँ पर जान बोलता है, गगा। इस पर इबो बोलता है, ठीक है। इबो फिर उस अंडरवेयर की तरफ देखता है और कहता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तुम पर, ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर जान के दोनों कान रेड हो जाते हैं। जान कहता है, शिमलेस गगा। पर इबो बोलता है, फिर से शिमलेस। बोलते रहो, कितनी बार बोलोगे तुम, थक जाओगे, ऐसा ही वो बोलता है। एंड जान की छोटी सी अंडरवेयर उसे धीमे रह के उतारता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो अंडरवेयर फट जाए। वो धीमे रह के उस अंडरवेयर को उतारता है एंड देखता है बिल्कुल ऊंधे से, नीचे से, ऊपर से, पीछे से, सब जगह से वो अंडरवेयर को चेक कर रहा था। यहाँ पर जान बोलता है, उस अंडरवेयर में कुछ छुपा हुआ है क्या? जिस पर वो बोलता है, नहीं तो। जिस पर जान कहता है, तो फिर आप उसे ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से क्यों देखे जा रहे हो? जिस पर इबो बोलता है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ ये कितनी अच्छी है। इस पर जान कहता है, क्या अच्छी? इस पर इबो बोलता है, हाँ तो ये तुम पर कितनी ज़्यादा सूट कर रही थी, बिल्कुल बनी वाली, एंड तुम्हारा फेस भी इस पर सूट कर रहा था। यहाँ पर जान बोलता है, शिमलेस गगा। यहाँ पर इबो उस अंडरवेयर को एकदम धीमे से साइड पर रखता है एंड फिर इबो खड़ा हो जाता है। जान को देखता है। जान पूरी तरह से नेगिड था अभी इबो के सामने। जान शर्मा रहा था। जान अपने प्राइवेट पार्ट को जो कि छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर इबो कहता है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी ऐसी हरकतें मत करो। वैसे भी तुम्हारा और मेरा सेम ही है, इसलिए इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जान कहता है, शिमलेस गगा
भले ही सेम हो, फिर भी शर्म तो आती है ना। मैं क्या करूँ, मैं शर्म का पोटला लेके कहाँ फेंका यहाँ पर। ईबो बोलता है चुप 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 चुप, मुझे तुम्हें पूरी तरह से निहारने दो। यहाँ पर जान बोलता है क्या आप निहारना बंद करोगे? यहाँ मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ और आप मुझे निहार रहे हो। इस पर ईबो बोलता है तो क्यों ना मैं निहारूँ, फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें नेगेट देख रहा हूँ। यहाँ पर जान बोलता है चुप करिए, ऐसी ऐसी हॉट सी सेक्सी सी टोन मत निकालिए प्लीज़, अजीब सा हो रहा है मुझे। यहाँ पर ईबो बोलता है अच्छा क्या हो रहा है? यहाँ पर जान कहता है मुझे नहीं पता जो भी हो रहा है। यहाँ पर ईबो बोलता है अच्छा तो वो अच्छा नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? यहाँ पर जान बोलता है अच्छा भी लग रहा है और अच्छा नहीं भी लग रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या लग रहा है, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर ईबो बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसा जान हमारा ईबो बोलता है एंड अपना शर्ट उतार देता है। यहाँ पर ईबो का जो शर्ट जैसे ही उतरता है जान ईबो की जो चेस्ट होता है ना उसे घूर के देखने लगता है। उसका चेस्ट बहुत बड़ा था एंड इतना ज़्यादा सेक्सी सा लग रहा था ना भाई। जान के जो गला था ना वो और भी ज़्यादा सूख जाता है। जान कहता है ओ माय गॉड, अगर आधे में ही आप इतने सेक्सी लग सकते हो तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ अगर आप पूरे नेगेट हो तो कितने हॉट लगो। जान ये सब सोच रहा था और जान की मन की बात क्यों ना ये वो समझ पाता। ये भी कहता है अच्छा तो मुझे पूरा नेगेट देखने का मन है तुम्हारा। यहाँ पर वो ऐसा बोलता है तो जान कहते नहीं तो मैंने कब ऐसा बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो चुप था। वो बोलता है तुम्हारी मन की बात मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, ये हमारा जान मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर जान कहता है अच्छा। वो बोलता है फिर वो नीचे आता है एंड बैठ जाता है। बैठने के बाद वो हमारी जान को किस करने लगता है। जान भी वो को किस बैक कर रहा था, वैसे तो उसे किस करना आता नहीं था, फिर भी वो किस करने की जो कोशिश कर रहा था कि हाँ वो सीख जाए तो फिर वो किस बैक करे। वो भी किस बैक कर रहा था। हाँ यानी वो एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। यहाँ पर इबो के हाथ जान की बॉडी पर फिरे जा रहे थे एंड इससे इबो जो कि अरे इससे हमारा जान जो कि अलग ही फील कर पा रहा था, एकदम अजीब। फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ कर रहा है। यहाँ पर इबो धीरे धीरे जो कि हाथ अपनी ऊपर से नीचे तक टच किए जा रहा था जो कि हमारे जान को, एंड फिर वो जान के प्राइवेट पार्ट को भी पकड़ लेता है जिससे जान एकदम से किस रोकते हुए इबो की तरफ देखता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हो। इस पर हमारा इबो बोलता है बेबी मुझे जो करना है मुझे करने दो, बस चुपचाप तुम इंजॉय करो, ऐसा इबो बोलता है। एंड जो कि जान का प्राइवेट पार्ट था ना उसे पकड़ के अपने मुंह में ले लेता है। यहाँ पर जान तो शॉक्ड, क्या ये क्या था। यहाँ पर हमारा ईवो जो कि जान के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह पे लिए हुए था और उसे जो कि एकदम तक कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान होता है वो मौन किए जा रहा था एंड हमारा ईवो जो कि सक कर रहा था। फिर जैसे ही हमारा जो जान होता है अपना लिक्विड एकदम से छोड़ता है जिससे ईबो के मुंह में आधा तो घड़ा निकल ही जाता है एंड ईबो तो आधा खा भी जाता है। ईबो फिर उस लिक्विड को बाहर निकालता है एंड जान की तरफ देखता है। यहाँ पर जान जो कि ईबो की तरफ देख रहा था, जान के पसीने छूट चुके थे। जान कहता है जिस पर ईबो उसके होठ पर जो कि अपने हाथ जो कि अपनी उंगली रखते हुए कहता है चुप एकदम चुप रहो, ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर जान जो कि चुप हो जाता है। ईबो फिर जान के जो चेस्ट पर दोनों जो निपल्स थे उनके साथ थोड़ा सा खेलता है एंड फिर जो कि जान अभी प्रिपेयर हो चुका था तो ईबो अपना जो लायन होता है छोटा लायन वो जान के अंदर इंसर्ट कर देता है। जान बहुत तेज़ चिक मारता है, बहुत ज़्यादा तेज़। वो फर्स्ट टाइम ये कर रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड जान कहता है कक्का ये बहुत बड़ा है, जिस पर हमारा ईबो बोलता है हाँ मुझे पता है बहुत बड़ा है, तुम्हारी साइज़ का नहीं है, बट अब तुम्हें इसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इसे चेंज नहीं कर सकता ना। इस पर जान कहता है ये बात सही है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा जान बोलता है। एंड मिट्टी में वो किसे पकड़े, भाई उसे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए तो वो अपनी गगो की जो बॉडी होती है बल्कि हमारी ईबो के जो छाती होती है उस पर नखे मारने लगता है क्योंकि उससे सहा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसे। एंड ईबो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जो करना है करो जान।
इबो धीरे धीरे मूव कर रहा था। इंसान की चीखें निकले जा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर धीरे धीरे मूव करने के बाद जैसे इंसान को एकदम से अलग सा कुछ फील होने लगता है, तो इंसान को जो दर्द फील नहीं होता है, एंड जैसे इंसान को दर्द फील नहीं होता है, जस्ट तुरंतली इंसान के मुंह से एक मौन निकलता है, जिसे सुनने के बाद इबो रुकता है, इंसान की तरफ देखता है। इंसान कहता है ये कैसी वॉइस थी। इस पर इबो बोलता है हंसते हुए अच्छा ठीक है। फिर वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इंसान बोलता है अरे मुझे बताओ तो सही है, किसी वॉइस निकली मेरे मुंह से। फिर से वो वॉइस वापस से हमारे जान के मुंह से निकलती है। जान कहता है ये क्या निकल रहा है। फिर जान अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है आई एम सॉरी, ये कौन सी वॉइस है जो निकल लिए जा रही है मेरे मुंह से। यहाँ पर इबो बोलता है तुम अपने मुंह से हाथ हटा लो एंड तुम चीख भी सकते हो, मौन भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा हम दोनों के अलावा, समझे जान। ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर जान कहता है और ये बीच है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इबो बोलता है ये बीच मैंने ख़रीद लिया है, एंड यहाँ बाहर बीच के बाहर जो गेट है ना, वहाँ पर मेरी बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता कि वो लोग आए, तब तक वो किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे और ना ही खुद आएंगे। यहाँ पर ऐसा इबो बोलता है, एंड जान के साथ फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। एंड वो सन के साथ इंटीमेट हो रहा था। अरे लव मेकिंग कर रहा था भाई, इंटीमेट ही हो रहा था। एंड यहाँ पर सान तो पूरी तरह से एकदम प्लेजर में डूब चुका था। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और यहीं पे क्यूट सी स्टोरी खत्म होती है। बाय बाय, नेक्स्ट वन शॉट पे मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।